मध्य प्रदेश में या तो सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी। ये छोटे छोटे दलों की कोई सरकार बनने वाली नहीं है। मतगणना का समय अब नहीं दूर, क्या होगा रीवा जिले में इस बार आखिर? पिछली बार के 8 में 8 वाले नतीजे बीजेपी दोहरा पाएगी या लगेगी सेंध और कांग्रेस की होगी एंट्री? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में एक ही राउंड में 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश की जनता ने अपने नए जनप्रतिनिधि चुनने और उनके जरिए नई सरकार बनाने के लिए अपना मत ईवीएम मशीनों में अंकित कर दिया है, जो कि आने वाले 3 दिसंबर को खुलने वाला है। यानी कि 3 दिसंबर को मतगणना होने जा रही है, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और परिदृश्य साफ हो जाएगा कि कौन कौन जीतेंगे और कौन कौन हारेंगे और किसकी बनेगी सरकार। सब कुछ साफ हो जाएगा। मीडिया में इन दिनों जारी हो रहे विभिन्न सर्वे को आधार माने तो रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी जबकि 2 कांग्रेस को मिल सकती है। 2 कांग्रेस को मिलने वाली सीटें गुड़ और मऊगंज की बताई जा रही हैं। बाकी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी बताया जा रहा है। रीवा की बात करें तो यह एक हाई प्रोफाइल शहरी सीट है, जहां बीजेपी से राजेंद्र शुक्ल और कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा मैदान में है। राजेंद्र शुक्ल की छवि जहां विख्यात जन नेता की है, तो वही राजेंद्र शर्मा की छवि एक सफल बिल्डर की है। राजेंद्र शुक्ल जहां सदैव आम लोगों के बीच उनकी बात करते सुनते देखे जाते हैं, तो वही राजेंद्र शर्मा की उपस्थिति आम लोगों में ना के बराबर है। हालांकि जब से चुनाव का टिकट मिला तब से जनता के बीच दिखने की भरसक कोशिश की उन्होंने, पर जनचर्चा है कि राजेंद्र शुक्ला एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और राजेंद्र शर्मा हारने वाले हैं। और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी उतारा है इस सीट में भाजपा के स्टार प्रचारक के सामने, और राजेंद्र शुक्ल आसानी से जीत रहे हैं। और वही 2008 वाले नतीजे सबके सामने होंगे, जब शुक्ल ने शर्मा को जबरदस्त पटकनी दी थी। और तब प्राप्त मतों की बात करें तो शुक्ल को 52% मत, जबकि शर्मा को महज 19% मत मिले थे। ऐसा ही कुछ इस बार होने की भी प्रबल संभावना बताई जा रही है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ तो चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए। हालांकि चुनाव प्रचार में कांग्रेस एकजुट दिखी इस बार और राजेंद्र शर्मा के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया, नारे बुलंद किए गए। ऐसे में कह सकते हैं कि इस सीट पर इन्हीं दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर है। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल सीट पर 4 बार से लगातार विधायक राजेंद्र शुक्ल क्या इस बार भी विजय हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। देवतलाव विधानसभा सीट भी खासा चर्चा में है, क्योंकि वहां से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो 4 बार से लगातार बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बनते आए हैं। उनके सामने उनके भतीजे पद्मेश गौतम कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। एक समय कहा जा रहा था कि पद्मेश गौतम जबरदस्त टक्कर दे रहे थे चाचा को, परंतु सपा से सीमा जयवीर सिंह मैदान में आ गईं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का वोट काटने का काम की है। हालांकि पद्मेश गौतम ने भी जोर शोर से प्रचार किया है और देवतलाव की जनता का उन्हें जन समर्थन मिलता भी दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि पद्मेश ने अपने चचेरे भाई राहुल गौतम को पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव में पटखनी दी थी, जिसकी वजह से उन्हें तो कांग्रेस ने टिकट दी, परंतु गिरीश गौतम की बड़ी कारकर्दगी हुई थी। सभी बातों को मिला दें तो यहाँ मुख्य लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में है, जिसमें बीजेपी या कांग्रेस कोई भी बाजी मार सकती है। अगली विधानसभा सीट है गुड़, जहां से बीजेपी से निवर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह मैदान में है, जो कि एक अनुभवी रणनीतिकार और दिग्गज नेता है। तो वही कांग्रेस से कपिध्वज सिंह है। आम आदमी पार्टी से विदेश में पढ़कर लौटे प्रखर प्रताप सिंह है, जो जनता का थोड़ा ध्यान खींचने में जरूर सफल हो सके हैं। गुड़ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है दर्शकों, और नागेंद्र सिंह की बढ़ती उम्र के मुद्दे को खूब उछाला गया था चुनाव प्रचार के दौरान। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को भी खूब उछाला गया, परंतु सर्वे की माने तो यहाँ की सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है, क्योंकि प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों में विधायक के प्रति काफी आक्रोश देखा गया है, जिसके वीडियो और ऑडियो खूब वायरल हुए हैं प्रचार के दौरान। साथ ही विभिन्न सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि लोगों ने विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी वोट किया है, जिसमें स्थानीय विधायक थोड़ा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़कर चलते हैं मऊगंज विधानसभा पर, तो बता दें यहाँ मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और बीजेपी के निवर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के बीच है। बीएसपी से कोई खास उम्मीदवार तो नहीं मैदान में और ना ही कोई खास प्रचार प्रसार दिखा, परंतु मऊगंज क्षेत्र में बीएसपी के छुपे वोट बहुत मायने रखते हैं। आपको बता दें, पहले के चुनावों में मऊगंज से बीएसपी हल्के उम्मीदवार होने पर जीत हासिल करती रही है। जनचर्चा और विभिन्न सर्वे को मिला दे तो कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह भावी विधायक हो सकते हैं।
सिरमौर विधानसभा में बीजेपी से दिव्यराज सिंह को इस बार काफी विरोध का सामना करना पड़ा है, तो वहीं सपा से लक्ष्मण तिवारी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस से राम गरीब कोल मैदान में है, परंतु अभी हाल ही में लक्ष्मण तिवारी के एक बयान ने साफ कर दिया कि वो जीत की रेस से बाहर है। ऐसे में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है और चर्चा है कि जो विरोध दिव्यराज का पहले क्षेत्र में था वो बाद में डैमेज कंट्रोल हो गया और बीजेपी से दिव्यराज जीत की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब आपको बताते हैं त्योथर की सीट के जीत के समीकरण के बारे में, जहां बड़े नाटकीय ढंग से टिकट वितरण हुआ था, जिसमें कांग्रेस से जिनको टिकट मिलने के आसार थे वे अचानक बीजेपी में शामिल होकर टिकट हासिल किए, यानी सिद्धार्थ तिवारी, और कांग्रेस से मैदान में रमाशंकर सिंह पटेल उतारे गए। यहाँ बसपा से देवेंद्र सिंह मैदान में है, जिनको कम करके नहीं आंका जा सकता। यहाँ मुकाबला त्रिकोणी है, परंतु लाभ सिद्धार्थ तिवारी को मिलता दिख रहा है। कारण यह भी कि स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के जमाने में कांग्रेस के समर्थक रहे कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने इस बार उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी के लिए प्रचार प्रसार किया है। आगे चलते हैं आपको लेके मनगवा विधानसभा की तरफ। तो यह एक आरक्षित सीट है, जहां से बीजेपी से इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति तो कांग्रेस से बबीता साकेत मैदान में है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी से इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति बाजी मारते दिख रहे हैं। आखिरी और सबसे विवादित सीट सिमरिया की बात करें तो इस सीट ने चुनाव के दौरान हर नजारे देखे। आरोप प्रत्यारोप, छल कपट, निंदा, हिंसा, भ्रामक खबरें, कुल मिलाकर कहें तो ये एक सीट सब पर भारी रही और राजनीति के स्तर को कम करने का प्रयास जितना इस सीट पर हुआ उतना जिले के किसी भी सीट पर नहीं। टिकट मिलने से लेकर चुनाव लड़ने तक में क्या क्या नहीं इस एक सीट में नाटक हुआ। नाटकीय ढंग से कांग्रेस ने ऐन मौके पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद भी भाजपा से आए अभय मिश्रा को टिकट दिया। भाजपा से निवर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी उम्मीदवार है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगा और कुछ ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुई कि पिछले 3 सालों में कुछ कथित मीडिया संस्थानों की मदद से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ भ्रामक खबरें प्लांट कराई जाती थी। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि वह सर पर कफन बांध कर निकले हैं, अब जो होना है हो जाए। ईडी का उनके यहाँ छापा पड़ने वाला है, उनका पूरा परिवार जेल की सलाखों के अंदर होगा। हालांकि बाद में यह खबर भी उड़ी कि वोट लेने के लिए यह महज सहानुभूति का अफवाह थी, लिहाजा अब सच क्या है या कौन जाने। मतदान से ठीक पहले रात को सुंदरिया पर हमला हुआ, जिसमें थाने में दोनों उम्मीदवारों ने जमकर बवाल किया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करवाने का आरोप लगाया, जिसकी जांच चल रही है। अंततः सारे घटनाक्रमों से गुजरते हुए सिमरिया में भी 17 नवंबर को ही मतदान हुआ, जहां कांग्रेस बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है और कोई भी बाजी मार सकता है। सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ से केपी त्रिपाठी बढ़त बनाए हुए हैं और जीत सकते हैं। कुल मिलाकर रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सेंध लगाती हुई दिख रही है, मतलब कांग्रेस इस बार अपनी एंट्री कर सकती है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि 8 में से कम 2 सीट गुड़ और मऊगंज की कांग्रेस जीत सकती है। साथ ही सिमरिया और देवतलाव में कांग्रेस जबरदस्त टक्कर देती दिख रही है। परंतु असल में क्या होता है और क्या नहीं, या तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे और इसी का हम सभी को इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।